मुंबई के अंधेरी इलाके में राजीव नाम का एक युवक रहता था। वो एक कंपनी में रात की पाली में काम करता था। हर रोज की तरह आज भी वो रात के 12 बजे अपने काम से निकला था। सड़कों पर अब भी वो भीड़ नहीं थी जो दिन में रहती है। केवल कुछ गिने चुने लोग ही दिखाई दे रहे थे। राजीव का घर यहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। आमतौर पर वो रिक्शा या बस लेकर घर जाता था, लेकिन आज उसके पास पैसे कम थे, इसलिए उसने पैदल जाने का फैसला किया था। रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन मुश्किल नहीं। मुंबई की सड़कें रात में एक अलग ही रूप ले लेती हैं। दिन की चहल पहल गायब हो जाती है और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। स्ट्रीट लाइटों की मध्यम रोशनी में लंबी छायाएं बनती हैं जो कभी कभी डरावनी भी लगती हैं। राजीव शुरू में बिल्कुल सामान्य महसूस कर रहा था। वो अपने फोन में गाने सुन रहा था और तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो मुख्य सड़क से हटकर छोटी गलियों में जाता गया, वैसे वैसे माहौल अलग लगने लगा। पहले 20 मिनट तक सब कुछ ठीक रहा। कुछ दुकानें अब भी खुली थीं और यहां वहां लोग दिख जाते थे। लेकिन जैसे ही वो एक पुराने इलाके में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि यहां का माहौल कुछ अलग है। इस इलाके की गलियां सकरी थी और दोनों तरफ पुराने मकान थे। ज्यादातर मकानों में अंधेरा था क्योंकि लोग सो चुके थे। केवल कुछ स्ट्रीट लाइटें ही जल रही थीं जो धुंधली रोशनी दे रही थी। राजीव को पहली बार लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कदमों की आहट अब भी सुनाई दे रही थी। उसने फोन से गाना बंद किया और ध्यान से सुनने की कोशिश की। सन्नाटे में सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि एक और कदम उसके साथ साथ चल रहा है। जब वो रुकता तो आवाज रुक जाती, जब वो चलता तो आवाज फिर से शुरू हो जाती। हवा में एक अजीब सी गंध थी। ये कोई सामान्य गंध नहीं थी, कुछ सड़ी हुई चीज की तरह थी। राजीव ने सोचा कि शायद कहीं कूड़ा पड़ा होगा या फिर कोई मरा हुआ जानवर होगा। तापमान भी अचानक गिर गया। पहले गर्मी लग रही थी, लेकिन अब ठंडक महसूस हो रही थी। राजीव ने अपनी शर्ट के बटन बंद किए और तेजी से चलने लगा। अचानक उसके सामने एक काली बिल्ली सड़क पार करती हुई दिखी। बिल्ली इतनी तेजी से भागी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इसके तुरंत बाद कुछ कुत्ते भी भौंकने लगे। राजीव एक ऐसी गली में आया जहां सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, बाकी सभी बुझी हुई थी। इस अकेली रोशनी में पूरी गली भुतहा लग रही थी। दीवारों पर बने पेड़ों की छायाएं ऐसे दिख रही थीं जैसे कोई राक्षस की भुजाएं हों। अचानक वो स्ट्रीट लाइट भी टिमटिमाने लगी। कभी तेज रोशनी होती, कभी धुंधली हो जाती। इस टिमटिमाहट में राजीव को कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखी। गली के एक कोने में उसे लगा कि कोई खड़ा है। जब रोशनी तेज होती तो वहां कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब धुंधली होती तो एक काली आकृति दिखाई दे रही थी। राजीव ने हिम्मत करके उस तरफ जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पास गया, वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक पुराना खंबा था जिसमें कुछ पुराने कागज चिपके हुए थे। लेकिन जब उसे दूसरी तरफ से कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, यह आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ साफ सुनाई देती गई। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे तुरंत उस गली से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, कदमों की आवाज और तेज हो गई। राजीव तेजी से चलकर मुख्य सड़क पर आ गया। यहां कुछ रोशनी थी और 2-3 ऑटो खड़े हुए थे। उसे बहुत राहत मिली। उसने सोचा कि बेहतर होगा अगर वो ऑटो से घर चला जाए। एक ऑटो रिक्शा का ड्राइवर उसे देखकर हॉर्न बजाने लगा। राजीव उसकी तरफ गया। ड्राइवर एक मध्यम उम्र का आदमी था जो सफेद कुर्ता पहने हुए था। उसकी दाढ़ी थी और वो बहुत ही शांत लग रहा था। राजीव ने अपना पता बताया। ड्राइवर ने सिर हिलाया और उसे बैठने का इशारा किया। राजीव खुशी से ऑटो में बैठ गया और आखिरकार उसे डरावनी गलियों से छुटकारा मिल गया। ऑटो चलने लगा। शुरू में राजीव को बहुत अच्छा लगा। ड्राइवर बिल्कुल सामान्य लग रहा था और ऑटो भी ठीक से चल रहा था।
लेकिन कुछ मिनट बाद उसे कुछ अजीब चीजें नजर आने लगी। पहली बात यह थी कि ड्राइवर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। आमतौर पर ऑटो वाले यात्रियों से बात करते रहते हैं, लेकिन यह बिल्कुल चुप था। दूसरी बात यह थी कि ऑटो में कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना तो इंजन की और ना ही हॉर्न की। राजीव को यह भी बड़ा अजीब लगा कि ऑटो बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन हवा का झोंका बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। राजीव ने ध्यान से देखा तो पाया कि ऑटो का मीटर नहीं चल रहा था, यह बिल्कुल शून्य पर ही रुका हुआ था। उसने ड्राइवर से पूछने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले से निकली ही नहीं। सबसे अजीब बात यह थी कि सड़क के दोनों तरफ के दृश्य बहुत ही धुंधले दिख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वे बहुत तेज रफ्तार से जा रहे हों, लेकिन ऑटो की गति सामान्य लग रही थी। राजीव ने ड्राइवर को ध्यान से देखने की कोशिश की। रियर व्यू मिरर में उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो बहुत धुंधला था। कभी कभी लगता था कि चेहरा है, कभी लगता था कि सिर्फ एक छाया है। अचानक ऑटो ने एक अलग रास्ता ले लिया। यह वो रास्ता नहीं था जो राजीव के घर जाता था। राजीव ने ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वो ऑटो से उतरने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी के जादू के वश में हो। ऑटो एक बिल्कुल अनजान इलाके में जा रहा था। यहां कोई रोशनी नहीं थी और आसपास कोई भी मकान दिख नहीं रहा था, सिर्फ अंधेरा था। ऑटो एक पुराने कब्रिस्तान के सामने रुका। यह जगह इतनी डरावनी थी कि राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ पुराने मकबरे थे और हवा में एक भयानक गंध थी। ड्राइवर ने ऑटो बंद किया। राजीव को अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। यह चेहरा बिल्कुल सामान्य नहीं था। आंखें बहुत गहरी थीं और उनमें कोई चमक नहीं थी। त्वचा बहुत पीली थी और होंठ काले थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि ड्राइवर की छाया नहीं दिख रही थी। बाहर हल्की रोशनी में राजीव की छाया तो दिख रही थी, लेकिन ड्राइवर की कोई छाया नहीं थी। ड्राइवर धीरे धीरे राजीव की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी। उसने अपना मुंह खोला तो उसके दांत बहुत तेज और नुकीले दिख रहे थे। राजीव को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं है, यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो मरे हुए लोगों की जगह पर रहता है। अचानक कब्रिस्तान से अजीब आवाजें आने लगी। ये किसी के रोने जैसी आवाजें थीं, लेकिन बहुत डरावनी। ड्राइवर ने राजीव की तरफ देखा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और नाखून तेज थे। जैसे ही उसने राजीव को छूने की कोशिश की, राजीव की आवाज वापस आ गई। राजीव जोर से चीखा और ऑटो से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो ऑटो से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि वो अब भी सड़क पर खड़ा है। कोई ऑटो नहीं था, कोई ड्राइवर नहीं था। वो अब भी उसी जगह था जहां से उसने ऑटो लिया था, लेकिन अब यहां कोई ऑटो नहीं थे। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। क्या यह कोई सपना था या फिर यह वाकई किसी अजीब चीज के साथ कोई घटना घट रही थी। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी। समय अब भी वही था जब उसने ऑटो लिया था। ऐसा लगता था कि कोई समय बीता ही नहीं। राजीव बहुत घबराया हुआ था। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। वो तेज कदमों से घर की तरफ चलने लगा। राजीव अब मुख्य सड़क पर रहने का फैसला कर चुका था। वो किसी भी छोटी गली में नहीं जाना चाहता था, भले ही रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन कम से कम सुरक्षित तो रहेगा। लेकिन मुख्य सड़क पर अब भी डरावनी चीजें नजर आने लगी थीं। स्ट्रीट लाइटों के नीचे उसे अजीब अजीब छायाएं दिख रही थीं, जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। कुछ जगह पर उसे लगा कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता तो वहां कोई नहीं होता था। सबसे अजीब बात यह थी कि अब उसे कई ऑटो रिक्शा दिख रहे थे। सभी उसकी तरफ आ रहे थे और हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन राजीव किसी को भी रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक ऑटो उसके बिल्कुल पास से गुजरा। राजीव ने देखा कि इसका ड्राइवर वही था जिसे उसने पहले देखा था, उसी पीले चेहरे और लाल आंखों के साथ। राजीव और तेजी से चलने लगा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और पसीना भी आ रहा था। जैसे जैसे राजीव आगे बढ़ता जा रहा था,
वैसे वैसे उसके आसपास की चीजें और भी अजीब होती जा रही थी। अब उसे लगने लगा था कि पूरी मुंबई में ही कुछ अलग हो रहा है। सड़क पर कुछ और लोग भी दिख रहे थे, लेकिन वे सभी बहुत धीमे धीमे चल रहे थे। उनके चलने का तरीका भी अजीब था, जैसे वो तैर रहे हों, चल नहीं रहे। राजीव ने एक आदमी को ध्यान से देखा। वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रहा था। दूसरे आदमी का सिर अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे उसकी गर्दन टूटी हो, लेकिन वो चलता जा रहा था। एक औरत भी दिखी जो उल्टी तरफ चल रही थी, मतलब उसका चेहरा पीछे की तरफ था, लेकिन वो आगे बढ़ रही थी। राजीव को समझ आ गया कि ये कुछ सामान्य नहीं है। वो किसी अजीब दुनिया में फंस गया है जहां सब कुछ उल्टा है। उसने फोन निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं था। स्क्रीन पर सिर्फ काली रेखाएं दिख रही थीं। अचानक राजीव को एक चाय की दुकान दिखी जो अब भी खुली हुई थी। दुकान से रोशनी आ रही थी और वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। राजीव को लगा कि शायद यहां उसे कोई मदद मिल जाए। वो दुकान की तरफ गया। दुकान वाला एक बुजुर्ग आदमी था जो बहुत शांत था। उसने राजीव को देखकर चाय बनाने का इशारा किया। राजीव ने अपनी परेशानी बताने की कोशिश की, लेकिन दुकान वाला सिर्फ सुन रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। उसने राजीव को एक कप चाय दी। चाय पीते समय राजीव को थोड़ी राहत मिली। कम से कम यहां तो कुछ सामान्य लग रहा है। दुकान वाले ने एक कागज पर कुछ लिखा और राजीव को दे दिया। उसमें लिखा था, सूरज निकलने तक इंतजार करो, अंधेरे में कहीं मत जाओ। राजीव को समझ आ गया कि यह आदमी जानता है कि क्या हो रहा है। उसने इशारे से पूछा कि यह सब क्या है। दुकान वाले ने दूसरा कागज दिया जिसमें लिखा था, यह शहर रात में बदल जाता है, जो मर चुके हैं वो वापस आ जाते हैं। राजीव को समझ आ गया कि उसे सूरज निकलने तक इंतजार करना होगा। वो दुकान में ही बैठ गया और दुकान वाला चुपचाप अपना काम करता गया। बाहर अजीब चीजें हो रही थीं। कभी कोई अजीब आवाज आती, कभी कोई छाया दिखती, लेकिन दुकान के अंदर सब कुछ शांत था। राजीव ने देखा कि वही ऑटो रिक्शा बार बार दुकान के सामने से गुजर रहा है। हर बार ड्राइवर दुकान की तरफ देखता था, लेकिन अंदर नहीं आता था। कुछ और लोग भी दुकान के सामने से गुजरे। सभी के चेहरे पीले थे और आंखें धुंधली थीं, लेकिन कोई भी दुकान के अंदर नहीं आया। राजीव को लगा कि यह दुकान किसी तरह से सुरक्षित जगह है जहां वो अजीब चीजें नहीं आ सकती। धीरे धीरे रात कटती गई। राजीव बैठा बैठा सूरज निकलने का इंतजार करता गया। सुबह के 5 बजे पूर्व में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। जैसे जैसे सूरज निकलने लगा, वैसे वैसे बाहर का माहौल बदलने लगा। अजीब छायाएं गायब हो गईं। वो डरावने लोग भी दिखना बंद हो गए। सड़क पर अब सामान्य लोग दिखने लगे और सुबह की सैर करने वाले, दूध वाले काम पर जाने लगे। ऑटो रिक्शा भी अब सामान्य लग रहे थे। उनके ड्राइवर भी सामान्य इंसान जैसे दिख रहे थे। राजीव ने दुकान वाले को धन्यवाद दिया। दुकान वाले ने मुस्कुराकर एक और कागज दिया जिसमें लिखा था, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन रात में अकेले मत निकलना। राजीव ने एक सामान्य ऑटो रिक्शा लिया और घर पहुंच गया। ड्राइवर बिल्कुल सामान्य था और पूरी यात्रा सामान्य ही रही। घर पहुंचकर राजीव के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में उसने सोचा, क्या यह सब सच था या फिर एक बुरा सपना? दिन के समय राजीव को लगा कि शायद रात की सारी घटनाएं उसकी कल्पना थी। तनाव और थकान की वजह से उसे अजीब अजीब चीजें दिख रही होंगी। लेकिन अपने दोस्तों के साथ जब उसने बात की, सभी ने कहा कि यह सब उसका भ्रम था। मुंबई में रात में कुछ अजीब नहीं होता। लेकिन राजीव को यकीन था कि कुछ तो हुआ था और वो सच था। वो चाय वाले की दुकान ढूंढने गया, लेकिन वो नहीं मिली। जिस जगह रात में दुकान थी वहां सिर्फ एक खाली प्लॉट था। कोई दुकान का निशान भी नहीं था। राजीव ने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने कोई चाय की दुकान के बारे में कभी नहीं सुना था। इससे राजीव को और भी डर लगने लगा। अगर दुकान सच में नहीं थी तो फिर रात में उसने क्या देखा था? अगली रात राजीव ने दिन की ड्यूटी ली ताकि उसे रात को बाहर ना निकलना पड़े। उसने इंटरनेट पर सर्च किया कि क्या मुंबई में ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं। उसे कुछ पुराने लेख मिले जिनमें लिखा था कि कुछ लोगों ने रात में अजीब चीजें देखी थी। एक लेख में लिखा था कि ऑटो ड्राइवर मरने के बाद भी रात को ड्यूटी करते हैं। वो लोगों को कब्रिस्तान में ले जाते हैं।
दूसरे लेख में लिखा था कि मुंबई की कुछ सड़कें रात में भुताह हो जाती हैं, वहां मरे हुए लोग भी दिखते हैं। राजीव को लगा कि शायद ये सब सच है, शायद मुंबई रात में वाकई कुछ अजीब हो जाता है। उसने तय किया कि वो कभी भी रात को अकेले नहीं निकलेगा। कुछ दिन बाद राजीव के एक दोस्त अमित ने फोन किया। अमित भी रात की ड्यूटी करता था और उसके साथ भी कुछ अजीब हुआ था। अमित ने बताया कि रात में उसे एक ऑटो वाला मिला था जो बहुत अजीब था। वो बिल्कुल नहीं बोलता था और उसकी आंखें लाल थीं। अमित को भी वो ऑटो गलत जगह ले गया था, लेकिन अचानक अमित को लगा कि वो सपना देख रहा है और वो जाग गया। अमित की कहानी बिल्कुल राजीव जैसी थी। इससे राजीव को यकीन हो गया कि ये सब सच है। दोनों दोस्तों ने मिलकर और लोगों से पूछा तो पता चला कि कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई भी खुलकर इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। राजीव और अमित ने तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जरूर पहुंचेंगे। राजीव और अमित ने एक पुराने ऑटो ड्राइवर से बात की जो 30 साल से मुंबई में काम कर रहा था। उसने बताया कि ये सब कहानी 10 साल पहले की है। एक ऑटो ड्राइवर था जिसका नाम था रमेश। वो बहुत मेहनती था और रात दिन काम करता था। एक रात उसका ऑटो खराब हो गया और वो पैदल घर जा रहा था। रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसे रोककर पैसे मांगे और जब रमेश ने मना किया तो उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह मारा। रमेश वहीं मर गया। उसके मरने के बाद से ही लोगों को रात में एक अजीब ऑटो वाला दिखता है। वो ऑटो लोगों को गलत जगह ले जाता है। पुराने ड्राइवर ने कहा कि रमेश की आत्मा अब भी शांत नहीं हुई है। वो रात में काम करना चाहती है, लेकिन वो मरी हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो चाय वाला राजीव को मिला था वो भी रमेश का दोस्त था जो उसी दिन मरा था। दोनों दोस्त मिलकर रात में लोगों की मदद करते हैं। एक उन्हें फंसाता है, दूसरा बचाता है। राजीव को समझ आ गया था कि उस रात को जो कुछ हुआ था वो सब सच था। रमेश की आत्मा उसे कब्रिस्तान ले जाना चाहती थी, लेकिन चाय वाले ने उसे बचाया था। यह जानकर राजीव को डर भी लगा और राहत भी मिली। कम से कम अब वो जानता था कि सच क्या था। उसने तय किया कि वो रात में कभी भी अकेले बाहर नहीं जाएगा और अगर कभी निकलना भी पड़े तो किसी अनजान ऑटो में नहीं बैठेगा। राजीव ने यह कहानी अपने और दोस्तों को बताई ताकि वो सावधान रहे। आज भी मुंबई की सड़कों पर रात में रमेश का ऑटो दिखता है। वो अकेले चलने वाले लोगों को रोकता है और उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन अब राजीव जानता है कि ऐसे समय में क्या करना है। किसी सुरक्षित जगह का इंतजार करना चाहिए और सूरज निकलने तक वहीं रुकना चाहिए।